आंटी अगर मैं आपसे पूछूं कि 200-250 के करीब दरख्त हैं जी, एक रैंडम फिगर में अगर मैं आपसे बात करता हूं कि आप अगर ये देना चाहें तो आपके ज़हन में क्या कीमत है कि आप 200-250 के करीब दरख्त जो हैं वो लदे हुए हैं, हम देख रहे हैं माशाल्लाह, हमारे नाज़रीन ने भी देखा लदे हुए हैं आड़ू से, तो आप इनको सेल करना चाहें तो एक रैंडम फिगर हमें बता दीजिए, राउंड अबाउट चलें कि आप कितने में सेल करना चाहेंगे, आपकी विश क्या है? मेरा तो ये कम से कम मेरा बाग कम से कम 2.5-3 लाख रुपए तो निकले ना, 2.5-3 लाख रुपए में 2.5-3 लाख का, यानी ये 200-250 दरख्त जो है। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं शिराज़ी स्टूडियो और मैं आपका अपना मेज़बान शिराज महमूद। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम अपने नाज़रीन से माज़रत चाहते हैं कि काफ़ी अरसा हम आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सके और बराह रास्त आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। उसकी वजह कुछ मसरूफियात थी, कुछ दीगर ऐसे काम थे कि जिनकी वजह से हम अपने इस चैनल को और शिराज़ी स्टूडियो की जो हमारी फैमिली है, जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, जो हमें देखने वाले हैं, हम उन्हें टाइम नहीं दे सके। तो इसके लिए मैं और मेरे कैमरामैन सुल्तान शिराजी साहब हम आपसे माज़रत भी चाहते हैं। लेकिन नाज़रीन, अब हम आपकी खिदमत में आ चुके हैं और इंशाअल्लाह हमारी वीडियोस बड़े तवातुर के साथ, तसलसल के साथ इंशाअल्लाह आप तक पहुंचती रहेंगी। तो एक मरतबा फिर अपनी तरफ से, सुल्तान शिराजी साहब की तरफ से और शिराजी स्टूडियो की पूरी टीम की तरफ से मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। नाज़रीन, मौसम गर्मा का आगाज़ हो चुका है। गो के इस वक्त पूरे मुल्क में बारिशों का दौर है, गर्मी इस कदर शदीद नहीं है जिस तरह मई में होती है, लेकिन बहरहाल मौसम गर्मा का आगाज़ हो चुका है। और जिस तरह मौसम गर्मा का बहार का आगाज़ हो चुका है, उसी तरह फूलों के साथ फलों की भी बहार है। मौसम गर्मा जब भी आता है बहुत सारे फलों को अपने साथ लाता है। उन्हीं में से एक लजीज फल आड़ू है। जी हाँ नाज़रीन, आप बिल्कुल ठीक समझे हैं। आड़ू ऐसा फल है कि जिसे जैसे ही आप एक बाइट लेते हैं तो आपके मुंह में घुल जाता है और उसका टेस्ट अल्लाह ताला की ज़ात ने बहुत खूबसूरत, जिस तरह हर फल का एक जायका है, इसी तरह आड़ू को भी एक बड़े मुनफरिद टेस्ट के साथ, जायके के साथ पैदा किया गया है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं निशान हैदर फार्म हाउस। जी हाँ, अगर आपको याद हो, ये हमारे साथ मोहतरमा हमारी आंटी ये मौजूद हैं। ये पहले भी हम इनके इस फार्म हाउस का, निशान हैदर फार्म हाउस का विजिट कर चुके हैं, अपने नाज़रीन को दिखा चुके हैं। आज फिर हम एक मरतबा फिर यहाँ पर हाजिर हुए हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर ये खूबसूरत गोल मटोल से आड़ू जो है, ये लाल लाल आड़ू जो है, ये हमें यहाँ पर खींच कर लाए हैं और हम यहाँ पर आ गए हैं। आड़ू की बहार है इनके यहाँ पर फार्म हाउस में, इनके जो आड़ू का बाग है और साथ में प्लस मौसमी का बाग है। तो आड़ू के बाग में, आड़ू के दरख्तों के ऊपर ये फल जो है वो झूल रहे हैं। तो ये इनकी कशिश जो है वो हमें बड़ी दूर से खींच कर लाई है। आंटी हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत हम करते चलेंगे। तो नाज़रीन, जैसे कि आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं कि बड़ा ही खूबसूरत ये आड़ू है और माशाल्लाह काफ़ी इसका ह्यूज है। जब भी मज़ीद कुछ दिन है मेरे ख्याल में इसको पकने में, ये भी मज़ीद मोटा होगा, हेल्दी होगा, 10-12 दिन और लेगा और उसके बाद बिल्कुल इसका कलर जो है वो बिल्कुल रेड हो जाएगा, जो इसका ओरिजिनल कलर है उसके हिसाब से हो जाएगा और फिर ये बिल्कुल खाने के लिए रेडी। अभी भी कुछ बीच में जो दाने हैं वो पक चुके हैं। लेकिन नाज़रीन देखें कितना खूबसूरत ये बाग है और कितना खूबसूरत इन्वायरमेंट है और उसके बाद कितनी खूबसूरत तरीके से इनकी निगहदाश्त की जाती है, इनकी हिफाजत की जाती है। इन पर वक्तन फ़वक्तन स्प्रे किया जाता है, जिसकी वजह से कीड़ा मकोड़ा किसी किस्म का हमें यहाँ पर कोई मच्छर वगैरह भी हमें नज़र नहीं आ रहा। बड़ा खूबसूरत। नाज़रीन, हमारे साथ आते रहिए, हम आपको मज़ीद और भी दरख्त जो है वो दिखाते रहेंगे। आड़ू के जितना भी यहाँ पर फैला, काफ़ी तादाद में यहाँ पर मेरे ख्याल में आड़ू की जो है वो दरख्त लगाए गए। 200 पौधा इधर अंदर है। जी, आंटी बता रही हैं 200 के करीब पौधा जो है आड़ू का वो यहाँ पर है। 200 दरख्त हैं और ये इनके तकरीबन 25-26 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ ये इनका फार्म हाउस है और उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये प्याज लगे हुए हैं और इसी तरह दीगर और चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। और इन्हीं बागात के दरमियान जो है, ये मेरे पीछे आप मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें, गंदम की ये कटाई करने के बाद उसको इकट्ठा किया गया है। बाग के अंदर ही इन्होंने ये भी सेटअप किया हुआ है
اور اس کے حساب سے یہاں پر بہت سارے ماشاءاللہ جانور بھی ہیں، آسٹریلین نسل کی، فریزین نسل کی گائے بھی ہیں، ان کے لیے چارہ وغیرہ یہاں پر کافی کثیر تعداد میں وہ کاشت کیا گیا ہے، مکئی بھی ہے، دیگر اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں ابھی یہ اس کے اوپر جو پھل ہے اس درخت کے اوپر، یہ ابھی پکنے میں میرے خیال میں 15-20 دن لے گا، ٹھیک ہے، لیکن موسٹلی جو درخت ہیں ان کے اوپر پھل جو ہیں وہ پک چکے ہیں۔ یہ میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتے ہیں، یہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنا خوبصورت یہ نظارہ ہے، کتنے خوبصورت یہ پھل ہیں، یہ دیکھیں ناظرین، یہ دیکھیں، اور یہ ماشاءاللہ ٹہنیاں جھول رہی ہیں بالکل پھل سے، کتنے خوبصورت آڑو ہیں، اور دل کر رہا ہے کہ ابھی اسی وقت جو ہے وہ ان کو یہاں سے توڑا جائے، ان کو دھویا جائے اور کھایا جائے۔ ناظرین ماشاءاللہ یہ دیکھیے ایک اور بڑا خوبصورت درخت آڑو کا، اور یہ مکمل اس کے اوپر تقریباً پک چکے ہیں، اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کوئی ٹہنی ایسی نہیں ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیسی کیسی نعمتیں پیدا کی ہیں، یہ میرے کیمرہ مین آپ کو یہاں سے دکھائیں گے، کوئی ٹہنی ایسی نہیں ہے جو خالی ہو، ہر ٹہنی جھول رہی ہے آڑوؤں سے، ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت، اور اس کو دیکھ کر اس کو کھانے کو دل کر رہا ہے ناظرین، اور انشاءاللہ کھائیں گے بھی۔ کتنے زبردست یہ آڑو لگے ہوئے ہیں ناظرین، یہ دیکھیں آپ، کچھ سبز ہیں، باقی زیادہ تر تو جو ہے وہ ریڈ ہو چکے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی کوئی ایک ٹہنی بھی خالی نہیں ہے جس کے اوپر آڑو نہ ہو، اور ماشاءاللہ کتنی کثیر تعداد میں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں گے، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں ناظرین، یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ دیکھیں ناظرین، اس پر پتے کم اور آڑو زیادہ ہے ماشاءاللہ، اور بڑا ابھی یہ سائز میں ناظرین چھوٹا ہے، لیکن 10-12 دن کی گیم ہے، اس کے اندر یہ ماشاءاللہ اپنا پورا ایک جو اس کا سائز ہوتا ہے وہ پکڑ لے گا اور بالکل پک جائے گا یہ ماشاءاللہ، یہ دیکھیں ناظرین کتنے خوبصورت آڑو ناظرین اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، بالکل ریڈش ہو چکے ہیں، یہ صرف اب انہوں نے موٹا ہونا ہے اپنے ٹائم کے ساتھ، اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پھل ہے ناظرین ماشاءاللہ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، یہ آنٹی نے ہمیں آفر کیا ہے کہ جو تیار ہیں آپ دونوں جو ہیں، آپ کی ٹیم جو ہے وہ یہاں سے لے جا سکتی ہے، تو یہ ہمیں پرمیشن ملی ہے، لہٰذا ہم لے جائیں گے ناظرین اور آپ کو دکھائیں گے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ناظرین درخت جھول رہے ہیں بالکل آڑوؤں سے، یہ ہم نے دیکھیں گندم سارے اس باغ کے درمیان میں گندم بھی لگا، یہ دیکھیں جی اسی باغ کے بالکل درمیان میں مناسب جس سے اتنی ہی چوڑائی رکھی گئی ہے جس میں سے ایک گزر سکے ٹریکٹر، اور یہ دیکھیں ناظرین بالکل اسی حساب سے گندم جو ہے وہ کٹائی کی گئی ہے، سارے باغ میں یہ بھی اپنے بچے اٹھانی ہے جی صرف بارش کی وجہ سے لیٹ ہوئے ہیں، یہ بارشوں کا دن ہے اور کافی زیادہ بارشوں کی وجہ سے گندم جو ہے موسٹلی تو ہو چکی ہے، لوگ تھریشر وغیرہ لگا چکے ہیں، لیکن کچھ رہتی ہے وہ بھی جو بارشوں میں کی وجہ سے، اب یہ دیکھیں ناظرین یہ بارشوں کی وجہ سے ڈیلے ہو چکی ہے، اس میں 2-3 دن دھوپ لگے گی، سوکھے گی، اس کے بعد یہ دیکھیں ناظرین میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں گے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست کتنے جھول رہے ہیں بالکل یہ درخت، یہ دیکھیں آپ نشان ادر فارم ہاؤس میں یہ آڑوؤں کا باغ ہے، اس کے ساتھ پلس موسمی کا باغ ہے، یہ نشان ادر فارم ہاؤس آڑوؤں کا باغ ماشاءاللہ بالکل ریڈی ہے، 10 سے 15 دن کے اندر یہاں پر یہ آڑوؤں کا جو ہے وہ اترنا شروع ہو جائے گا، اور کافی انہوں نے وسیع رقبے پر یہ کام کیا ہوا ہے، اس فارم ہاؤس کو پھیلایا ہوا ہے، ابھی میرے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کون سے پودے لگے ہوئے ہیں جی؟ سب آڑو ہے، یہ سب آڑو کے جی مزید پودے لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، یہ بھی ایک اور حصہ بیچ میں سے تھوڑے گیپ کے بعد ایک اور حصہ، اور یہ بھی آڑوؤں کا ہی ہے جی۔ السلام علیکم آنٹی۔ آنٹی ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ کے جیسے آپ نے بتایا کہ تقریباً 200-250 کے قریب آپ کے یہاں پر درخت ہیں آڑو کے، تو ہمیں یہ بتائیے کہ یہ آپ نے کتنے عرصے میں انہوں نے پھل دینا سٹارٹ کیا، جب آپ نے لگائے کتنے عرصے میں انہوں نے پھل دینا سٹارٹ کیا، اور آپ اس کے اوپر سے کتنی مرتبہ جو ہے سیزن میں پھل اتار چکے ہیں؟ اسے بیٹا 2-3 سال تو لگے، اس کی کلمیں ہم نے منگائی باہر سے، سوات سے اس کی کلمیں منگائی، پھر تقریباً 3 سال تو اس کو پالنے میں لگے۔ اچھا یعنی یہ آپ نے سوات سے منگایا ہے، سوات کا بیج؟ کلم ہماری وہاں سے سوات سے آئی، پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو 3 سال تو اس کو ہم لوگوں نے اس کی ظاہر ہے اس کو پالا، اس کو کھادے وادے ڈال، اس پہ اسپرے وغیرہ کر، پھر اس کے بعد تقریباً یہ دوسرا سال ہے جو ہم اس کے اوپر سے پھل اتار رہے ہیں، تو شکر اللہ کا بہت اچھا پھل ہے ہمارا۔ اب دیکھو پھر یہ سیل اگر اچھا ہو جائے تو بات تو سب یہی ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ 200-250 کے قریب درخت ہیں جی، ایک رینڈم فگر میں اگر میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ آپ اگر یہ دینا چاہیں تو آپ کے ذہن میں کیا قیمت ہے کہ آپ 250 کے قریب درخت جو ہیں وہ لدے ہوئے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے ناظرین نے بھی دیکھا لدے ہوئے ہیں آڑو سے، تو آپ ان کو سیل کرنا چاہیں تو ایک رینڈم فگر ہمیں بتا دیجئے، راؤنڈ اباؤٹ چلیں کہ آپ کتنے میں سیل کرنا چاہیں گے، آپ کی وش کیا ہے؟
मेरा तो ये है, कम से कम मेरा बाग कम से कम 2.5-3 लाख रुपए तो निकले ना, 2.5-3 लाख रुपए में। 2.5-3 लाख का, यानी ये 200-250 दरख्त जो है। हाँ। ठीक है, यानी ये आपके अंदाजे के मुताबिक 3-1 लाख रुपया, 3-3.5 लाख हाँ, इतना तो ये मुझे जो है वो मिलना होना चाहिए। जैसे बेटा आजकल महंगाई कितनी है जी बिल्कुल, और फल तो और माशाल्लाह नेचुरल चीज़ है, एक हाँ बिल्कुल जी। प्योर चीज़ है और तो खूबसूरत। देखो फिर अब क्या मिलता है, बहरहाल ये तो बात नसीब की है। मेरी तो अपनी कोशिश है कि नाज़रीन गौर कीजिए कि आंटी ने ये जो 200-250 के करीब दरख्त हैं लदे हुए हैं फलों से, और इनका जो रैंडम फिगर हमें एक बताई है वो 3-3.5 लाख के करीब इनकी बिल्कुल। जो है वो ज़हन में डिमांड है कि इतना अगर कोई हमें दे तो हम इसे ये कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे कि वो इन दरख्तों से फल उतार ले, बिल्कुल। आगे मंडी में वो जिस हिसाब से बेचे, जिस हिसाब से उसका निकले, वो उसका बेनिफिट है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आंटी। आंटी इनको पालने में, सारा कुछ करने में, स्प्रे वगैरह करने में, वो भी तो काफी ज्यादा बेटा मेरे खर्चे खर्चे बहुत होते हैं यार, देखिए ना इसके लिए स्पेशली खाद आती है, इसको स्प्रे किए जाते हैं हर हफ्ते बाद 15-15 दिन के बाद ये स्प्रे किया जाता है। जब तक आप स्प्रे या खादे वादे नहीं लगाएं, आप ना जमीन में से फसल उठा सकते हैं ना पौधों में से फल उठा सकते हैं। बिल्कुल, आपकी बात बड़ी जबरदस्त है। क्योंकि आजकल क्योंकि हमें यहाँ पर कोई कीड़ा नजर नहीं आ रहा, जी, कोई जी। किसी किस्म की हमें मच्छर मक्खी, कोई किसी किस्म की ऐसी कोई चीज हमें वो सुंडी वगैरह दीगर कोई चीज ऐसी नजर नहीं आ रही। उसकी वजह ये है कि इसको ये अभी 10 दिन पहले 8 दिन पहले इसको स्प्रे हुआ है और अभी मजीद इसको एक स्प्रे और चाहिए। ये तो बारिश की वजह से फिर अभी हम इसको एक स्प्रे नहीं कर सके। अब जैसे ही मौसम खुलेगा हम इसको स्प्रे करेंगे बच्चे, इसको स्प्रे करना पड़ेगा। आंटी एक सवाल और मैं करना चाहूँगा, हमारे नाज़रीन के ज़हन में भी यकीनन ये सवाल होगा, ये जिस सेटअप में आपने ये फार्म हाउस लगाया हुआ, आप काफ़ी माशाल्लाह बड़ा सेटअप है आपका, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर कोई ये ख्वाहिश रखता है तो आया महकमा ज़राअत जो है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो किसानों को, फार्मर्स को इन चीज़ों में सपोर्ट करता है या नहीं करता, या सिर्फ ये जस्ट टीवी के इश्तिहारात तक या अखबारों तक महदूद है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नाम की कोई चीज़ है जो किसानों को फैसिलिटेट करती है, या वाकई करते हैं वो? करते हैं कुछ, लेकिन इसकी इतनी मेरे इतनी नॉलेज नहीं, इसकी नॉलेज ज़्यादा मेरे भाई को है। ठीक है, वो बार जो है ना वो महकमा ज़राअत वालों से जो भी होता है वो करता है, मेरी इतनी नहीं है। लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो करती है। खादें वैसे महंगी है, इतनी महंगी है, और किसान बेचारा पिस ही रहा है, कुछ फायदा नहीं है किसान फायदा को। नहीं, बिल्कुल। किसान परेशान ही है, किसान को अपनी मेहनत का इतना सिला नहीं मिलता। यानी उसका ज्यादा जो खर्चात हैं वो खादें, स्प्रे, ये चीजें बहुत है, और खादें मिलती कहाँ हैं? खादें बड़ी और फिर मुश्किल। जब फसल उठाने का टाइम आता है तब गवर्नमेंट जो है वो अपने मखसूस नर्ख रख देती है कि इसी रेट पे आपने देना है। आप खुद बताओ, गंदम जो उठा रहे हैं, बताएं कितनी इसकी कितनी थ्रेशिंग में, कितनी इसकी लेबर चाहिए, किसकी कटाई में, इसके लिए बीज में, इसके हल बहुत खर्चा है किसान का। किसान को अपना खर्चा पूरा नहीं मिलता, जितना उसने खर्चा किया होता है ना वो किसान उसको वसूल नहीं कर पाता। बिल्कुल। चले, अल्लाह ताला आपके इस मेहनत में बरकत डाले। आपने शौक है बच्चे, हमारे तो माँ बाप की ज़मीन थी, हमारे तो शौक था कि इसको हम आबाद करें, तो बेटा हमने तो जितनी हो सकती है अपनी मेहनत करके, ये सारा क्रेडिट मेरे भाइयों का है, मेरे बच्चे, क्योंकि वो ही सब कुछ कर रहे होते हैं। मैं तो यहाँ पे सिर्फ देख रही होती हूँ, नौकरों को देख लिया। मेहनत आपकी समझ में आ रही है कि किसी ने पानी लगाया है या पानी नहीं लगाया, कब खाद डालनी है, कब स्प्रे करनी है। मेरा सिर्फ यहाँ तक के काम है, बाकी सब कुछ मेरे भाई जो है ना वो मेरे बच्चे बारों बार स्प्रे भिजवा देते हैं, खादे भिजवा देते हैं, बीज भिजवा देते हैं। मेरी तो ये बाग की कलमे तक, बाग के पौधे जो होते हैं ख़राब हुए हुए या सड़ गए या जो सूख जाते हैं वो तक मुझे बाहर से अरेंज कर देते हैं मेरे भाई। चले, अल्लाह ताला हाँ जी, भी इस मेहनत में बस उनको शौक है, आपका ये शौक सलामत। बिल्कुल शौक भी है, और दूसरा ये कि वो कहते हैं कि हमारा अपना इलाका है, अपनी ज़मीन है, बाप की, दादा की, नाना की, समझ में आ रही है, इसको हम आबाद रखें। मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने पहले भी मुझे मौका दिया, आप लोगों ने फिर दिया, मैं आपको थैंक यू कहती हूँ। ठीक है बच्चे, बड़ी मेहरबानी। बहुत जो ऑनर कह लीजिए आंटी हैं, इनसे भी आपने गुफ्तगू की, इनकी गुफ्तगू सुनी, इन्होंने तमाम चीज़ें जो है वो खोल कर बयान किए हैं कि किस तरह ये सेटअप लगाया गया, किस तरह इसकी देखभाल, हिफाजत और दीगर मामलात में कितने अखराजात हैं, क्या मामलात हैं, और इनकी गवर्नमेंट से क्या अपील है, खादों के बारे में, खादों की सब्सिडीज़ के बारे में, स्प्रेज की सब्सिडीज़ के बारे में, ये सारी बातें आपने सुनी। तो नाज़रीन यकीनन आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल शिराजी स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और जहां भी आप जा चुके हैं वापस आ जाइए, दोबारा शिराजी स्टूडियो के साथ जुड़ जाइए, और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे इजाज़त दीजिए। कैमरामैन सुल्तान शिराजी के साथ आपका मेज़बान हाफिज़ शिराज महमूद। अल्लाह हाफिज़।